जब पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, तब प्रकृति स्वयं इतिहास लिख रही थी। ज्वालामुखियों, आग और अंधकार के बीच मानव सभ्यता की भूमिका तैयार हो रही थी। ये वो मंच था जहां लाखों साल के निरंतर प्रयास से होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस सेपियंस बनकर उभरा। लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभिक मानव ने पृथ्वी पर अपना अस्तित्व स्थापित किया, जिसमें शुरुआत हुई स्टोन एज के ह्यूमन से। हम शिकार करते थे क्योंकि जीवित रहना ही हमारा धर्म था। हिस्ट्री मानव अतीत का वह अध्ययन है जो एविडेंस के आधार पर किया जाता है। केवल वही घटनाएं हिस्ट्री बनती हैं जिनके पीछे प्रमाण मौजूद हों। हिस्ट्री को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो काल है जहां रिटन रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं होते। इस काल की जानकारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलती है, जैसे टूल्स, बोन्स और केव पेंटिंग्स। प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग तो मिलती है, लेकिन स्क्रिप्ट अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। हमने लिखा तो था, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं सका। और अब आता है हिस्ट्री, इतिहास का मुख्य एवं प्रमुख भाग, जब रिटन रिकॉर्ड्स जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स या शिलालेख पढ़े जाने लगे, तब हिस्ट्री का वास्तविक आरंभ हुआ। यस। आखिरकार मैंने इस भाषा को पढ़ ही लिया। प्री हिस्ट्री का प्रमुख फेज है स्टोन एज, जिसमें मानव पत्थर की गुफाओं में रहता था, हंटिंग गैदरिंग करके जीवन यापन करता था और बहुतायत मात्रा में स्टोन के टूल्स का प्रयोग करता था, जिसकी वजह से इस फेज को स्टोन एज कहा गया। स्टोन एज को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास को समझने के लिए पैलियोलिथिक एज अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक फेज में सबसे पहले बड़े और भारी स्टोन टूल्स बनाए गए। इस समय हैंड एक्स सबसे प्रमुख औजार था और मानव का जीवन पूर्णतः हंटिंग तथा फूड गैदरिंग पर आधारित था। यही पत्थर हमारा सहारा है। इसी से हम जानवरों का शिकार करते थे, इसी से हमारा जीवन चलता था। इस काल में मानव नोमैडिक जीवन जीता था। वह स्थायी रूप से कहीं नहीं बसता था। भोजन और सुरक्षा की खोज में निरंतर स्थान बदलता रहता था। फायर के प्रारंभिक उपयोग के संकेत भी इसी फेज से जुड़े मिलते हैं। सोन वैली, नर्मदा वैली और हंस की लोअर पैलियोलिथिक के प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट्स माने जाते हैं, जहां से हैंड एक्स कल्चर के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मिडिल पैलियोलिथिक फेज में टूल्स का आकार छोटा हुआ और फ्लेक टूल्स का विकास हुआ। इससे शिकार अधिक संगठित और प्रभावी बन गया। नवासा और दिद्वाना मिडिल पैलियोलिथिक के महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहां फ्लेक टूल्स के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अपर पैलियोलिथिक फेज में मानव की सोच और अभिव्यक्ति दोनों में बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। अब केवल सर्वाइवल नहीं, बल्कि कला का विकास भी प्रारंभ हो चुका था। ब्लेड टूल्स अपर पैलियोलिथिक की मुख्य पहचान बने। इसी समय मानव ने अपने अनुभवों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू किया। जो समय मिट सकता था, उसे हमने पत्थरों पर सुरक्षित कर दिया। कुरनूल केव्स और भीमबेटका अपर पैलियोलिथिक संस्कृति के अत्यंत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रस्तुत करते हैं। समय के साथ टूल्स और जीवन शैली दोनों बदलने लगे। यही परिवर्तन आगे चलकर मेसोलिथिक एज की शुरुआत का आधार बना। लगभग 12,000 वर्ष पहले मानव इतिहास में एक नया चरण शुरू हुआ, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। यह पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का संक्रमण काल था। इस समय छोटे और तेज माइक्रोलिथ टूल्स का उपयोग प्रारंभ हुआ। मेसोलिथिक काल में मानव का जीवन अधिक संगठित होने लगा। हंटिंग के साथ साथ फिशिंग और फूड गैदरिंग भी महत्वपूर्ण गतिविधियां बन गईं, और इसी समय मानव के द्वारा छोटे छोटे अस्थायी निवास भी बनाए जाने लगे। मेसोलिथिक फेज में पहली बार कुछ जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।
माना जाता है कि डॉग मानव द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला एनिमल था। हम अकेले नहीं हैं। ये डॉगी जिसका नाम टुंगा है, ये भी अब हमारे साथ शिकार करेगा। भारत में बागोर, एडमगर्द और लंघनाज मेसोलिथिक संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं, जहां से माइक्रोलिथ टूल्स और मानव जीवन के अनेक प्रमाण मिले हैं। मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन नियोलिथिक एज में हुआ। इसी काल में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और मानव ने स्थायी रूप से बसना शुरू किया। नियोलिथिक एज में व्हील का आविष्कार हुआ। इसी के साथ पॉटरी का विकास भी हुआ, जिसने भंडारण और परिवहन को आसान बना दिया। अब हम अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं भविष्य के लिए। इस समय मानव ने परमानेंट सेटलमेंट बनाना शुरू किया। कैटल रेयरिंग और एग्रीकल्चर दोनों मिलकर जीवन का आधार बन गए। मेहरगढ़, बुर्जहोम और चिरांद नियोलिथिक कल्चर के प्रमुख स्थल है, जहां एग्रीकल्चर और अर्ली सेटलमेंट्स के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यही परिवर्तन आगे चलकर मानव सभ्यता के विकास का आधार बना। प्रेहिस्टोरिक लाइफ से आगे बढ़कर मानव धीरे धीरे विकसित सिविलाइजेशंस की ओर बढ़ने लगा। तो ये था प्री हिस्ट्री और स्टोन एज के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री से जुड़ी हुई घटनाएं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके प्रमुख तथ्य। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और भविष्य में ऐसे बेहतर सिनेमैटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।